जगाओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका समूह में आने के लिए कृपा करना, दया करना प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। 2-3 जन की दया करना नहीं करके बोला प्रभु, अगर हम मंडली मिलकर प्रभु आपका समूह में प्रभु, जो हमारा मंडली के जो जिसको ओस नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनको आप जगाने के लिए विनती करते प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह का नाम से पूछते हैं, सुनते परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिछले हफ्ते में हम लोग जालना में सेवकाई के अंदर गए थे। संडे चर्च समाप्त होने के बाद रात का देवगिरी से हम लोग निकले थे। मैं, ब्रदर अनिल मराठे और ब्रदर वेंकटेश पीटर, तीनों जन गए। वहां 2 जगह में मीटिंग चलाई। लोगों ने बहुत आनंद व्यक्त किया और कहने लगे आप बहुत दिन तक आए नहीं, क्यों नहीं आए? मैंने उनको बताया आप लोगों ने यीशु मसीह का उपदेश स्वीकार किया है, मैं आऊं तो यीशु मसीह के नाम से प्रचार करूंगा, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए करके मैं नहीं आ रहा था। और वो संदेश सुनने के बाद आपको गलतफहमी हुआ है। हम लोग सब अभी भी यीशु मसीह के ही नाम पे है। सिर्फ 2 फैमिली जो है यीशु मसीह के नाम पर चले गए। आप कभी भी आ सकते हैं, आप हमेशा आइए हमारे बीच में, क्योंकि रिडिम्पशन बाय जजमेंट में जो नबी ने इसके बारे में जो बात किए थे उसके बारे में हमने वहां जिक्र किया। और दोपहर के समय में अनिल मराठे वहां संदेश दिए थे, उन्होंने भी इस बारे में बात किए। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, सब लोग उत्तेजित हो गए और बोले आप लोग जब जब समय मिलता है आप लोग हमारे बीच में आते जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारी यात्रा को सफल बनाया, मीटिंग अच्छा करके दिया और दुआ किए हुए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और उस सेवकाई में जाने के टाइम में बहन लीला ने थोड़ा बहुत मदद किए थे। ये आपका सेवकाई के लिए करके प्रभु उस बहन को भी आशीष करे। तो आइए अब हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। मत्ती का किताब 13वां अध्याय 3 से 17 तक पढ़ेंगे। அவர் அநேக விசேஷங்களை உவமைகளாக அவர்களுக்கு சொன்னார். கேளுங்கள், விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான். அவன் விதைக்கையில் சில விதை வழியருகே விழுந்தது, பறவைகள் வந்து அதை பட்சித்து போட்டது. சில விதை அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறை இடங்களில் விழுந்தது. மண் ஆழமாய் இருந்ததினால் அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது. வெயில் ஏறின போதோ தீர்ந்து போய் வேறில்லாமையால் உலர்ந்து போயிற்று. சில விதை முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது, முள் வளர்ந்து அதை நெருக்கி போட்டது. சில விதையோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்து சிலது 100ஆகவும் சிலது 60ஆகவும் சிலது 30ஆகவும் பலன் தந்தது. கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார். அப்பொழுது சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, ஏன் அவர்களோடு கூட ஊமைகளாக பேசுகிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை. உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், பரிபூர்ணமும் அடைவான். இல்லாதவன் எவனோ அவரிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாயும் கேட்டும் கேளாதவர்களாயும் உணர்ந்து கொள்ளாதவர்களாயும் இருக்கிறபடினால் நான் உவமைகளாக அவர்களோடு பேசுகிறேன். ஏசாயாவின் தீர்க்க தரிசனம் அவர்களிடத்தில் நிறைவேறுகிற போது, அதாவது காதார கேட்டும் உணராதிருப்பீர்கள், கண்ணார கண்டும் அறியாதிருப்பீர்கள். இந்த ஜனங்கள் கண்களினால் காணாமலும் காதுகளினால் கேளாமலும் இருதயத்தினால் உணர்ந்து மனம் திரும்பாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படியாக அவர்கள் இருதயம் கொழுந்திருக்கிறது. காதால் மந்தமாய் கேட்டு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள் என்பதே. உங்கள் கண்கள் காண்கிறதினாலும் உங்கள் காதுகள் கேட்கிறதினாலும் அவைகள் பாக்கியம் உள்ளவைகள். அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் நீதிமான்களும் நீங்கள் காண்கிறவர்களை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவர்களை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். आमीन। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे
और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपने आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वह सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद मेरे प्रभु। पढ़े गए वचन आपका है, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा के लिए मंडली को खड़ा कीजिए प्रभु। आपका आगमन बहुत नजदीक है। आपके आगमन के समय में प्रभु जी हम में से कोई भी छूटना नहीं चाहिए परमेश्वर। हमारे को आप अपने कक्षों में लेकर चलाओ, आपके नाम की महिमा होगी। पौलुस के जरिए बातें करके लीदिया के मन को खोलने वाला खुदा तो आज भी हमारे बीच में मौजूद है करके विश्वास के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। बोल, हम सुनेंगे। हमारे मन को खोल ताकि हम लोग और करीब आपके आकर आपके जैसे बदलने के लिए सहायता करना, मदद करना। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष का रखवाली यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं। शास्त्र लेख में भी हम लोगों ने कुछ शब्दों को पढ़े। वो बहुत सारे बातों को दृष्टांत के जरिए क्या किया, बातें किया करके यहां शास्त्र लेख में देखते हैं। स्वर्ग की राज्य के बारे में कहता है कि एक व्यक्ति जो है बीज बोने के लिए गया और वो बीज बोने के समय में कुछ बीज जो है रास्ते में गिर गया और पक्षी आकर जो है उसको शुभ लिया करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अंतिम समय के नबी के जरिए बहुत सारे गुप्त बातों को प्रभु ने प्रकट किया है। उसमें से पहला बात जो है परमेश्वर का राज्य। अब इस परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करने के टाइम मत्ती 13वां अध्याय में लेकर 3 से 17 तक वो वचनों को वर्णन किया है। बीज बोने वाला आकर जब बीज बोने लगा, कुछ बीज जो है मार्ग में गिर गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वहां पक्षियां आकर उसे क्या कर लिया, शुभ लिया करके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर गिरता है, शास्त्र में कहता है 19वां वचन को पढ़ना। 19वां वचन,
ஒருவன் ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்டு முன்னதாக இருக்கும்போது एक राज्य का वचन को सुनकर जब महसूस नहीं कर पाता, பொல்லாமல் வந்து हाँ, दुष्ट आकर அவன் இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்டதை பறித்துக் கொள்கிறான். उसका हृदय में जो बोया गया है उसको क्या लेता है, वो छीन लेता है। அவனே வழியருகே விதைக்கப்பட்டவன். ये कौन है? रास्ते के किनारे बोया गया कौन है? ये बीज महसूस करने के पहले ही इधर में पढ़ना बेटा 19 जो कोई राज्य का वचन सुनकर जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, क्या नहीं करता, नहीं समझता, हाँ, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया, जो वचन आपको मिल रहा है, जो वचन आपके मन में बोया जाना चाहिए, हृदय के अंदर बैठकर वो काम करना चाहिए, हृदय के अंदर आकर आपके अंदर एक पुनर्जीवन को लेकर आना चाहिए, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वचन जैसा गिर रहा है, उस वचन को कौन आकर ले रहा है? उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो दुष्ट आकर बड़ा आनंद के साथ में सुनता है वचन और कहता भी बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? जब क्रिया के अंदर वो दिखने में नहीं आता तो वचन क्या अच्छा लगा? वचन तब अच्छा लगता है जो वचन हमारे जीवन में आता उसको हम क्रिया में प्रकट करके बताते हैं। हालेलुया। शास्त्र में कहता है ये राज्य का वचन को सुनने के बाद में भी जिसके जीवन में महसूस नहीं है, 5 सेंस में महसूस भी एक है ना? 5 सेंस में क्या है? महसूस भी एक है। अगर समझो इधर मुझे कोई चिमटी ले रहा है, मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा, इसका मतलब महसूस का सेंस क्या हो गया? मेरा मर गया। ऐसे बहुतों के जीवन में वचन सुन सुन के वचन के बारे में जो महसूस पना आना चाहिए वो महसूस पना खत्म हो गया। महसूस पना क्या हो गया? खत्म हो गया। वापस हमारे अंदर एक जोश, एक उत्तेजना उत्पन्न होना जरूरी है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, आत्मिक दुनिया के अंदर प्रवेश करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट वचन को पढ़ना, यहां 13 में 5वां वचन। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज किधर गिरा? बोलता पथरीली भूमि पर, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली। वहां क्या नहीं मिला? मिट्टी ना मिली। और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। जल्दी क्या हुआ? उग कर आया। हाँ, पर सूरज निकलने पर वह जल गए। सूरज निकलने पर वो क्या हो गया? जल गया। हाँ, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। जड़ ना पकड़ने की वजह से क्या हो गया? सूख गया। जड़ पकड़ेगा तो ही मजबूती मिलेगी ना। जब जड़ नहीं पकड़ता तो क्या हो गया? बोलता सूख गया है। अब 20वां वचन को पढ़ना। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण, इधर जड़ न रखने का कारण, मन में कौन सा जड़ न रखने के कारण? आप और मैं जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वो दाऊद का मूल है। तमिल में कहता है दावीदिन देरुम सददी मानवर वेर, जड़। दाऊद का कौन है? वो जड़। ये जड़ अंदर मजबूत होना जरूरी है। ये जड़ अंदर मजबूत नहीं होगा, सारा परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। लिखता है, फिर से पढ़ना बेटा उसको पहले से।
पर अपने में जड़ न रखने के कारण अपने में जड़ ना रखने का कारण वह थोड़ी ही दिन का है। वो थोड़े ही दिन का। बहुत लोग आए ये कलीसिया में, बहुतों के जीवन में चिन्ह चमत्कार हुआ, बस उतने तक सीमित होकर चले गए। ये होगा, यीशु मसीह के समय में भी था, परिशुद्धता के लोगों के दिनों में भी था, आज भी होगा। लेकिन हम वो लिस्ट में क्यों जाए? हालेलुया। जो वचन हमारे हृदय में गिरा है, वो वचन हमारे हृदय के अंदर क्या होना चाहिए? जड़ पकड़ना चाहिए, मजबूती। अब देखो, कभी कभी बारिश के पहले कुछ हवा का झोंका आता है। मैं तो पिछले साल बहुत डर गया था, इतना हवा, किधर भी देखो तो पत्थर उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये मारुति सोनी ब्रदर को कॉल किया मैं, जो उससे पीछे बैठा है, उनको कॉल किया, ब्रदर इधर ही रोड के उस पार रहते हैं, जरा अपना चर्च के तरफ जाकर नजर मारो, जरा इतना हवा आया है, बहुत सारा नुकसान पहुंचा है, अपना चर्च को कुछ हो गया क्या, जाकर देखो। उतनी रात में वो बंदा आकर देखकर, नहीं मास्टर, अपना चर्च सुरक्षित है, अपना चर्च क्या है? सुरक्षित है। बहुत सारे झाड़े जो है आप देख सकते हैं रोड के किनारे या बहुत सारे जगह में, सीधा झाड़ क्या हो गया? पलटी हो गया। क्यों पलटी हो गया? क्योंकि वो झाड़ को जड़ क्या नहीं हुआ? मजबूती नहीं हुआ, जड़ गहराई में नहीं गया, इसकी वजह से वो झाड़ क्या हो गया? पलटी हो गया। यहां पत्थर पे गिरा हुआ मनुष्य के बारे में लिखता है, वचन को सुनने के साथ साथ तुरंत आनंद के साथ उसको क्या करता? स्वीकार करता है, लेकिन अपने अंदर जड़ ना होने के कारण थोड़ा दिन तक वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। ज्यादा दिन नहीं। कितना दिन? थोड़ा दिन। क्या हम लोग थोड़ा दिन के लिए मसीह के पास आए क्या? क्या हम केवल इस दुनियावी चीज के लिए मसीह के पास आए हैं क्या? अगर हम केवल और केवल इस दुनियावी चीजों के लिए अगर मसीह के पास आए तो अपना बहुत अभागा स्थिति है। हालेलुया। हम दुनियावी चीजों के लिए मसीह के पास नहीं आए, हम अनंत जीवन के लिए मसीह के पास आए। हम इस दुनिया के लिए मसीह को स्वीकार नहीं किए, हम उस दुनिया के लिए मसीह को क्या किए? स्वीकार किए। हालेलुया। पथरीला जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति वचन को आनंद से ग्रहण करता और अपने अंदर जड़ नहीं होने की वजह से थोड़ा दिन स्थिर रहता, और वचन के खातिर जब क्लेश और दुख आता है तो वो ठोकर खाता है। किसके खातिर? किसके खातिर? वचन के खातिर वो क्या हो जाता? जब क्लेश और दुख जैसा होता है वो क्या हो जाता? ठोकर खाता। हालेलुया। आपको और मेरे को प्रभु ठोकर खाने के लिए नहीं बुलाया, स्थिरता से उसके अंदर बने रहने के लिए बुलाया। हालेलुया। आपको और मेरे को क्या करने के लिए बुलाया? स्थिरता से उसके अंदर बने रहने के लिए। प्रभु ने कहा, मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सारा क्या कर सकते हो? फल ला सकते हो। दुख आने दो, तकलीफ आने दो, मुसीबतें आने दो, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र कभी ठोकर नहीं खाएगा। आमीन। शैतान कोशिश करेगा आपको बहकावे में लाने के लिए, आपको पीछे की ओर खींचने के लिए, लेकिन चुना हुआ बीज को केवल और केवल प्रभु का ही आवाज सुनने में आएगा। हालेलुया। किसका आवाज सुनने में आएगा? शैतान कुछ भी बोलने दो, वचन के खातिर क्लेश आएगा ही आएगा। आपको पता है यीशु मसीह के समय में बड़े बड़े प्रचारक लोग थे, सदुकी, फरूसी, बहुत बड़े बड़े आदमी लोग। उनका साथ का चेले लोग यीशु मसीह को चेले के लोगों को देखकर हंसे रहे। क्यों? यीशु मसीह के पास उस आराधना करने वाला वस्त्र नहीं था, बड़ा बड़ा डिग्री नहीं था, डिप्लोमा नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसका शिष्य लोग भी सब अनपढ़ गवार लोग थे। कोई इतना
नामचीन आदमी नहीं था, एक दो जन थे, एक डॉक्टर था, एक पौलुस अच्छा पढ़ा लिखा था, वो अलग बात है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लेकिन वो लोग इन लोगों को देखकर हंसे रहेंगे, और हो सकता है इन लोगों को देखकर ये लोग गलत शिक्षा के अंदर आए करके भी डिक्लेयर किए रहेंगे। इसके साथ रहने वालों को यीशु मसीह के साथ में रहने वाले। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस समय में अगर वैसा हुआ तो आज भी हम लोगों को देखकर भी लोग ऐसे ही सोचेंगे और बोलेंगे भी, अरे ये लोग ओनली जीसस है, ये लोग किसके साथ, ये लोग कैसा उपदेश के अंदर है, गलत उपदेश के अंदर है। लेकिन हम गलत उपदेश के अंदर है क्या? प्रभु यीशु मसीह गलत उपदेश के अंदर थे क्या? फिर भी उनको देखकर क्या बोले वो लोग? बेलज़बूल करके बोले, है ना? उनको देखकर क्या बोले? बेलज़बूल करके बोले। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो पथरीला जमीन के ऊपर गिरा हुआ वचन के खातिर क्लेश तकलीफ जब आता है, वो क्या हो जाता? ठोकर खा लेता। प्रभु के अंदर प्रिय लोगों, हम ठोकर खाने वालों में से नहीं, हम स्थिरता से प्रभु में बने रहकर प्रभु के राज्य के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको क्या किया है? चुना है। उसके बाद में 7वां वचन को पढ़ना है। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज किधर गिरा? झाड़ियों में गिरा। हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। उसको क्या कर दिया? दबा दिया। कुछ बीज जो है किधर गिरा? झाड़ियों में गिरा। कौन सा झाड़ी? मुल्लू लेडंगी, कांटे का झाड़ जो है, ऐसे जगह में वो क्या हुआ? गिरा। हाँ जी, वेट पढ़िए। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ, अब देख लेना 22वां वचन को पढ़ना। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वो है, ये वो है जो वचन को सुनता है। वचन को क्या करता? सुनता है। हाँ, पर इस संसार की चिंता, कौन सी चिंता? कौन सी चिंता? सबको मालूम है कुछ नहीं लेकर जाने वाला है, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कोई कुछ लेकर नहीं जाने वाला। लेकिन चिंता किसी को छोड़ता नहीं, चिंता किसी को छोड़ता नहीं। इसके लिए चिंता करने वालों के बारे में प्रभु ने बोला, चिंता करने से कौन अपने शरीर के अवयव को क्या कर सकता? बढ़ा सकता है? कोई बढ़ा सकता है? कल के बारे में क्या मत करो बोला? चिंता मत करो। कल के दिन के बारे में क्या मत करो? चिंता मत करो। कल का दिन को आप उसके बारे में उसको फिक्र है। हालेलुया। चिंता करने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, चिंता के लिए कोई दवा नहीं। चिंता, कभी देखो चिंता, कभी देखो चिंता। प्रभु कहता है चिंता को छोड़कर बाहर आओ। चिंता को छोड़कर क्या करो? बाहर आओ। चिंता करने से कोई मतलब नहीं। आप चिंता के अंदर जाओगे फिर धीरे धीरे डिप्रेशन के अंदर जाओगे। किसके अंदर जाओगे? धीरे धीरे एक शैतान पहला आएगा, फिर दूसरे को इशारा करेगा, मिल गया अपने कंट्रोल में, तेरे लिए भी मैं जगह बना रहा है, तू भी आ जा। 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसकी दिशा दिन पे दिन क्या होते जा रहा है? तो पहले से ही शैतान को क्या मत करो? जगह मत दो। हालेलुया। शैतान का सामना करना सीखो। चिंता मत करो। अपनी सारी चिंताओं को किसके ऊपर डाल दो? मसीह के ऊपर डाल दो, क्योंकि वो आपके बारे में क्या करता है? फिक्र करता है। आमीन। हम लोग धन्य लोग हैं परमेश्वर के अंदर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम लोग धन्य लोग हैं जो कोई एक व्यक्ति है जो हमारे बारे में फिक्र करने वाला है। आमीन।
आपके बारे में, मेरे बारे में फिक्र करने वाला एक व्यक्ति है, और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहां जो काटेरी झाड़ के ऊपर बोया गया व्यक्ति वचन को वो सुनने वाला है, लेकिन संसार की चिंता और धन का धोखा करके हिंदी में लिखा है। हाँ, और वचन को दबाता है। किसको दबाता है? तमिलनाडु से दबाते हैं। முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்கிறவனை இருந்தும் உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறதினால் அவனும் பலனற்று போவான்। दो प्रकार का हथियार को यहाँ शैतान ने रखा। एक है संसार का चिंता और ऐश्वर्य, इसके अंदर है धन की चक्रव्यूह में फंस रहा है इंसान। मैं पहला स्वामीनगर के अंदर पत्रा के घर में रहता था, झोपड़ा में। लंच टाइम में 1 से 2 मेरा लंच फैक्ट्री से चल के आता था खाना खाने के लिए। घर में उस पत्रे के घर में बैठ के खाना खाने तक मेरा पैंट शर्ट पूरा भीग जाता था। इतना गर्मी में वो पत्रा के घर के वजह से पूरा क्या हो जाता था? भीग जाता था। जब समय आया, मुझे क्वार्टर्स मिला 91 में, मैं जब ऑर्डिनेंस एस्टेट के अंदर गया ना, 6 टाइप, एक हॉल, एक किचन, टॉयलेट, बाथरूम। वो घर इतना बड़ा लगा मेरे को कि पूछो नहीं, बहुत बड़ा लगा। और स्वामीनगर को छोड़कर जाने के लिए दिल नहीं होता था। स्वामीनगर से निकलने के लिए मेरे को क्या नहीं होता था? दिल नहीं होता था। क्यों? सब नजदीक, स्टेशन नजदीक, मार्केट नजदीक, अस्पताल नजदीक, पिक्चर का थिएटर नजदीक, सब कुछ नजदीक। ये इंसान को जो सुविधा मिलते जाता ना, वो सुविधा ही उसको खत्म कर रहा है। वो सुविधा क्या कर रहा है? उसको खत्म कर रहा है। जब हमको कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं रहता ना, हम लोग प्रभु को बराबर ढूंढते और बराबर प्रभु के पास दौड़ कर आते हैं। जब सारे चीजें, सारे उपलब्धियां हमारे जीवन के अंदर जब आ जाता, आदमी आलसी बन जाता। स्त्री हो या पुरुष, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। किसके लिए टाइम नहीं है? परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। और जैसा जैसा उसके जीवन में वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, संसार की चिंता आ जाती और ये धन की चक्कर में वो क्या हो जाता? फंस जाता। 100 को 1000 कैसा बने, 1000 को 10,000 कैसा बने, 10,000 को लाख कैसा बने, लाख को करोड़ कैसा बने, लेकिन इसका मन तृप्त नहीं होता। कितना भी आने दो, इसके लिए क्या है? कमी है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये काटेरी झाड़ के बीच में जो बोया गया मनुष्य कैसा है? बोलता, वचन को सुनता है, संसार की चिंताएं और धन की जो चक्कर जो है, उस वचन को क्या करता है? दबा देता है। वचन के लिए समय नहीं, वचन के लिए क्या नहीं है? समय नहीं है। वही क्या करता है? दबा देता है। वो दबाने के वजह से वो परमेश्वर के लिए कुछ फलदायक नहीं बनता। हालेलुया। द्राक्ष बेली के अंदर सिर्फ एक ही चीज उपयोग में आता है, वो है फल। उसके अलावा कोई भी चीज क्या नहीं आता? काम में नहीं आता। केवल और केवल जलाने के लिए ही है। हालेलुया। तो प्रभु को चाहिए फल, फल देने वालों को वो ढूंढ रहा। ये सारी चक्कर से बाहर आओ, इसमें से कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं है हम लोग नग्न अवस्था में इस दुनिया में आए और वापस हम लोग नग्न अवस्था में क्या करने वाला है? जाने वाला है। अस्पताल में जब मर जाता है पेशेंट, सीधा टोकन लगता है उसके पैर में, इतना नंबर पेशेंट, ये बीमारी से मरा, ये टोकन नंबर के हिसाब से बॉडी क्या करता है? उधर से बाहर निकालता है और नग्न अवस्था में फ्रीजर में फेंक के आ जाता है।
कुछ ना लेकर आए ना कुछ लेकर जाने वाले हैं। इसलिए मसीह के अंदर मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रथम स्थान प्रभु के लिए दो और प्रभु के लिए जियो, तो प्रभु आपके जीवन में आपकी हर जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। अब्राहम को प्रभु बुलाने के टाइम में कुछ नहीं था उसके पास। अब्राहम को प्रभु बुलाने के टाइम क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था। उसका बाप मूर्ति बनाने वाला था और ये मूर्तियों को लेके जाकर क्या करने वाला था? बेचने वाला था। जब बार बार ध्यान में प्रभु की आवाज उसके पास आई, उस आवाज को जब अब्राहम ने आदर किया, उस आवाज का पीछा करके प्रभु के पीछे चलने लगा, सारी रीतों से सभी प्रकार का आशीष उसके पास दौड़ कर आया। ये आशीषों के पीछे भागा नहीं। हालेलुया। जब सब कुछ मिल गया तो अब्राहम मुंह खोलकर बोलता है सब कुछ तो है, लेकिन इसके ऊपर राज करने के लिए मेरे पास क्या नहीं है? बारिश नहीं। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं उसको भी दूंगा, उसको भी मैं क्या करूंगा? दूंगा। दूंगा बोलने से दूंगा ब्रदर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हालेलुया। प्रभु का प्रत्येक वचन हाँ और आमीन करके है। और उसके बाद में लिखता है अच्छे जमीन पे बोया गया व्यक्ति। पढ़ो 23वां वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छे भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल वचन कर सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। समझो आप लोग, हम लोग एक ही खुदा के संदेश के अंदर है, हम लोग अंतिम समय के नबी के संदेश के अंदर है। आमीन। हम लोग एक ही खुदा के संदेश में है, यीशु मसीह के नाम में है। और अंतिम समय का संदेश का जो परमेश्वर ने जो भेजा, उसके जरिए सारे गुप्त मनोहर बातों को रिवील किया, उस नबी के संदेश के अंदर हम लोग है। महसूस करो, लिखता है अच्छा जमीन पे बोया गया वो व्यक्ति वचन को सुनने वाला और महसूस करने वाला। हालेलुया। सुनना और महसूस करना। विश्वास क्रिया में प्रकट होता है। मैं विश्वास करता करके बोल के नहीं चलेगा। विश्वास को किसमें लेके आना पड़ेगा? अब्राहम के पास देखकर प्रभु ने कहा तेरा बेटे को ले जाके मोरिया पर्वत पर क्या कर, उसको बलिदान कर। उसने बोला यस बोल के ऐसे बढ़ गया। क्या उसको क्या किया? उसने क्रिया में लेकर आया। क्यों? क्योंकि क्रिया बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। क्रिया बिना विश्वास मरा हुआ है। यदि आप मसीह से प्रेम करते हो तो मसीह की आज्ञाओं को पालन करो। मसीह की आज्ञाओं को क्या करो? पालन करो। पालन करने से कोई मतलब है, पालन नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं। वचन को सुनने वाला महसूस करने वाला होगा और कितना गुना फल देगा? कितना गुना? 100 गुना देगा। एफेसियन चर्च में 100% फल दिखने में आया था। कितना परसेंट? एफेसियन चर्च में 100 गुना फल क्या आया? दिखने में आया। वचन को सुनो, महसूस करो, महसूस पना के अंदर आकर फल देने की शुरुआत करो। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वर्कशॉप के अंदर, पहले 20 आदमी लोग थे, अभी केवल 5 आदमी। कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम की क्या है? जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को निभाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम वहां काम करते हैं, है ना। मैं बोलेगा मेरा ड्यूटी 8 बजे, 12 बजे जाकर सर मैं सो गया सर, मैनेजर शाबाशी देगा, कोई बात नहीं, सो गए तो कोई बात नहीं, टेक लीव और अच्छे से सो कर आओ करके क्या करेगा? मैं सैंक्शन करता हूं जाओ बोलेगा, नहीं तो मेमो तैयार रखेगा। अपना जिम्मेदारी को क्या करो? पूर्ण रीति से निभाओ। मैं कुछ गलती करेगा तो मेरे को पहला डांट मिलता है, क्योंकि मैं सीनियर 37 इयर्स मेरा सर्विस हो गया। अगला अप्रैल में 11 तारीख को
37 इयर्स मेरा सर्विस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक तो डायरेक्टली बोला, अरे यार तुम सीनियर आदमी होकर तुम ऐसा करोगे तो बाकी लोग क्या करें। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग एक एक करके, नबी कहता है लाइन में आओ, इसके अंदर आओ, लाइन में आओ, बराबर सिद्धता के अंदर आगे बढ़ो। यदि लाइन में हम नहीं आएंगे, सिद्धता के अंदर नहीं बढ़ेंगे, सारा चीज व्यर्थ है। सारा चीज क्या है, व्यर्थ है। महसूस करो तुम कौन हो, तुम दुल्हन हो। किसका दुल्हन हो? आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता उस परमेश्वर का तुम कौन हो, दुल्हन हो। क्या लायकी है हमारा उसका दुल्हन बनने का, बताओ क्या मेरा लायकी है। 91 के पहले इतना शराबी, इतना जुगारी, इतना फालतूगिरी में पड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु ने प्रेम किया। आपके ऊपर भी प्रभु ने क्या किया, प्रेम किया। उस प्रेम के खातिर ही तो वो खुद पुत्र बनकर आकर बलिदान होकर उसके बहुमूल्य लहू से आपको और मेरे को क्या किया, उसने खरीदा। इसके अनुसार जीने के लिए, हम अपने अनुसार जीने के लिए नहीं, उसके अनुसार जीने के लिए। हालेलुया। किसके अनुसार जीने के लिए, मसीह के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। होश में आओ, फल लेने का समय है ये, और फल को ही लेकर जाने के लिए प्रभु क्या करने वाला है, आने वाला है। बोलता है कि 100 गुना, उसके बाद में लिखता है कि 60 गुना, उसके बाद में लिखता है 30 गुना फल देगा। पहला चर्चेज में 100 गुना फल मिला, दूसरा चर्चेज में 60 गुना फल मिला, तीसरा चर्चेज में 30 गुना फल मिला, चौथा चर्चेज में डार्क एज था, फुल्ली मर। फिर पांचवा चर्चेज में 30 गुना, फिर छठवां चर्चेज में 60 गुना। अब आप और मैं बैठा है, ना तो 5 में बैठा, ना तो 6 में बैठा, 7वां चर्चेज में बैठा। तो अभी हमको कितना गुना देना पड़ेगा फल, 100 गुना देना पड़ेगा। हालेलुया। महसूस करो तुम परमेश्वर का दुल्हन हो, महसूस करो तुम परमेश्वर का शरीर हो, महसूस करो तुम परमेश्वर का कौन हो, अवयव हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का राज्य, पहला कोरिन्थी का राज 4 अध्याय 20वां वचन को पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर का राज्य हाँ, बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य इसमें नहीं है, बातों में नहीं है। तो वे परमेश्वर का राज्य किधर है, हाँ, परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज किधर है, सामर्थ्य में है। सिर्फ बड़े बड़े बातें करना नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के अंदर कौन सा वो सामर्थ्य है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, किस पर आएगा, तुम पर आएगा। आएगा नहीं आएगा, शास्त्र लेख सीधाई से बताता, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अभी सामर्थ्य मिल रहा है, सामर्थ्य कभी मिल रहा है। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब चलकर क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा पाए बिना हमारे अंदर सामर्थ्य क्या है। कितने लोग हम समय निकाला प्रभु के पास बैठकर हमें पवित्र आत्मा पाना जरूरी है करके, कितने लोग उसके लिए उपवास किया, कितने लोग वो विश्वास के अंदर मजबूत हुआ, नहीं प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा में क्या करो, भरो। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब चल के तुम क्या पाओगे, जब
पवित्र आत्मा नहीं है तो सामर्थ नहीं है, सामर्थ नहीं है तो क्या है वो उधर खाली घर है। कौन सा घर है? खाली घर। जब पवित्र आत्मा रहता वो प्रार्थना का घर, पवित्र आत्मा नहीं रहता वो चोरों का अड्डा। इसका अड्डा 12वां अध्याय में मत्ती में कहता है एक स्पिरिट एक आदमी से निकलने के बाद वापस आकर देखता है, वापस आकर देखने के टाइम वो घर अच्छा से साफ सूत्र जब उसको दिखने में आता देखता है जिसने मुझे निकाला वो तो अंदर नहीं दिख रहा, जिसने मुझे निकाला वो किधर नहीं दिख रहा। अब वो व्यक्ति अंदर आना चाहता है, कौन? जिसने वो शैतानों को हमारे अंदर से बाहर किया, वो व्यक्ति हमारे अंदर क्या करना चाहता है? आना चाहता है। आदि में अग्नि के अंदर से जो बात किया, बीच में देह में प्रकट होकर बलिदान हुआ, वापस वही स्थान पर क्या हो गया? वो चला गया। वो पिता से आया, वापस में किधर चला गया? पिता के पास। इसलिए तमस्कू में मिलने के टाइम में पौलुस के साथ बात करने के टाइम उसी के अंदर से क्या किया? उसने बात किया। अब वही खुदा आपके अंदर मेरे अंदर आना चाहिए। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, इंडिविजुअल के अंदर वो प्यास आना चाहिए। प्रत्येक फैमिली के अंदर वो प्यास क्या करना चाहिए? आना चाहिए। जब प्रत्येक परिवार के अंदर वो प्यास आएगा, प्रभु को ढूंढने के लिए तुम चालू हो जाओगे, तुम खुद ब खुद प्रभु के साथ में रिश्ता बनाएगा और मजबूत होते जाएगा। सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर से बाहर, क्योंकि जब भरपूरी आता है सारे कमजोरियां क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तब चल के तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। हाँ जी, पढ़िए नीचे। और यरूशलेम हाँ, और सारे यहूदिया हाँ, और सामरिया में हाँ, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक किसका गवाह बनेंगे तुम? किसका गवाह बनना है? यीशु मसीह का गवाह बनना। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले एक पिक्चर देखा था, वेदम खुद करके मार देना मेरा। उसमें एक ब्राह्मण लड़का एक घर के सामने जाके खड़ा होता है। वो अंदर का हीरोइन बोलती है, क्यों ऐसा दूर खड़े हो? किसी भी मंदिर में जाओ, सब भगवान एक ही है। या औरत उसको क्या करती है? बताती है, क्योंकि वो लड़का ब्राह्मण होने के कारण वो घर के अंदर आने के लिए हिचकता हो। इसके लिए हर एक माँ भी एक माँ जैसा करके वो डायलॉग है। आजकल लोगों को समझ में नहीं आता सत्य कलीसिया कौन सा है और नामधारी कलीसिया कौन सा है। दुनियादारी वाले को उसको तो सभी चर्च एक ही लगेगा, उसको सभी चर्च कैसा लगेगा? एक जैसा ही लगेगा। मैथोडिस्ट वाला भी उसको एक ही लगेगा, सीएनए वाला भी उसको एक ही लगेगा, बैप्टिस्ट वाला भी उसको क्या करेगा? एक ही लगेगा। लेकिन दुल्हन को सारा चर्च एक नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन को मालूम है वेश्या और वेश्या का बच्चे लोग हैं और दुल्हन सेपरेट प्रभु का कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। नबी ने साफ रीति से बताया, उसके अंदर से बाहर, उसके अंदर से क्या करो? बाहर आओ। सभी चर्च एक नहीं है, सभी चर्च एक नहीं है। प्रभु के लिए एक ही चर्च है और वो है उसका दुल्हन रूपी कलीसिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम किधर भी जाकर नहीं बैठ सकते, और बैठेंगे तो अगर आपके अंदर प्रॉपर स्पिरिट होगा, वो स्पिरिट आपको बैठने नहीं देगा। प्रभु का आत्मा वहां का उपदेश को आपको एक्सेप्ट करने देगा ही नहीं। कुछ दिन पहले एक बहन ने मेरे से बात किया, वहां वे लोग जो प्रचार कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वो मेरे लिए है ही नहीं है, इसके लिए मैं बैठ ही नहीं सकती है। वो बहन इधर ही बैठी है। क्यों? क्योंकि लड़कपन से ही यीशु मसीह का नाम हर एक हवा में भरा हुआ है। हालेलुया। हर एक जान जिस्म में कौन सा नाम भरा हुआ है? यीशु का नाम भरा हुआ है। दूसरा नाम इसको समझ में आएगा ही नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए सभी चर्च एक नहीं है, प्रभु के लिए एक ही चर्च है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमें मालूम है चर्च क्या है और संस्था क्या है। नबी संस्था के बारे में तरह तरह का वर्णन किया है। कभी बोलता है वो मुर्दाघर। संस्था क्या है? मुर्दाघर। मुर्दाघर में कोई मुर्दा को जीवन मिलेगा? हाँ, इसलिए पाप और अधर्म में हम लोग मरे थे, लेकिन हमें मसीह ने क्या कर दिया? जिला दिया। होश में आ गए, प्रभु यीशु मसीह को खुदा करके स्वीकार कर लिए। एक्स 2:38 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिए। हम मरे हुए थे, हमको प्रभु ने क्या कर दिया? जिलाया। हमारे प्रवर कामरे का एक डायलॉग था, हमेशा बोलता है जब त्रेकता वाला ले जाकर उसको पानी में डुबाता है, वाटर और सन होली गोस्ट के नाम पे सूखा पापी क्या होता है? उतरता है और गिल्ला पापी। हालेलुया। ना तो हम सूखा पापी है, ना तो हम गिल्ला पापी है। हालेलुया। हमारे सारे पाप और धर्म को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय भाइयों और बहनों, जो दुनियादारी के अंदर जितने भी संस्थाएं दिखती है, वो संस्था का और हमारा कोई लेन देन नहीं। हम संस्था के नहीं है, हमें कोई संस्था ने खरीदा नहीं है। हमें खरीदा तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ने खरीदा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का राज्य जो है शब्दों में नहीं है, वो सामर्थ्य में। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किसमें है? शब्दों में नहीं है, वो किसमें है? सामर्थ्य में है। हालेलुया। उसके बाद में शास्त्र में कहता है, रोमियो का किताब 14वां अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ना। Amen, Jesus। क्योंकि परमेश्वर का राज्य हाँ, खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है। हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप। परंतु धर्म और क्या है? मेल मिलाप। आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं, वो मेल मिलाप का खुदा है। आमीन। वो धार्मिकता का खुदा है। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना और पीना नहीं है। हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप। हाँ, और वह आनंद है। कौन सा आनंद है? पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद। हालेलुया। कौन सा आनंद है? पवित्र आत्मा के जरिए मिलने वाला आनंद है। हाँ, 18वां वचन। जो कोई इस रीति से हाँ, मसीह की सेवा करता है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वो परमेश्वर को भाता है। वो किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है। हमारी जिंदगी परमेश्वर को बाता हुआ जिंदगी होना चाहिए। अदावदे देवனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்। इसको बाता हुआ जिंदगी, परमेश्वर को बाता हुआ जिंदगी होना जरूरी है। हाँ, और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। और मनुष्य में ग्रहण योग्य क्या करता है? वो ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं है प्रियो। शैतान मालूम है, बहुत सारा सेवक लोगों को ये खाना पीने में ही खत्म करता है। विश्वासियों के घर में लेके जाता, विश्वासी लोग भी दिल खुश हो जाते हैं। प्रभु का सेवक आके दे भर के दे, दे भर के दे। इसको पहला शुगर थोड़ा तभी बढ़ा रहेगा। अरे पास्टर खाओ, कुछ नहीं होता। अरे ब्रदर खाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 400, 500, 600। क्या? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हालेलुया। खाने पीने में क्या करो? नियंत्रण करो। जितना जरूरत है उतना ही खाओ। हालेलुया। कोई कोई खाना नहीं मिलने से मर रहा है, कोई कोई खा खा के मर रहा है। देश विदेश में यह हाल है। तो परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना और पीना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लूक 17वां अध्याय 20 और 21 को पढ़ना।
जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि हाँ, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, फरीसी लोगों ने अब पूछता है परमेश्वर का राज्य अब कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे हाँ, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। इसके अंदर है तमिल वासी தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும் என்று பரிசேயர் அவரிடத்தில் கேட்டபொழுது அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்யட்சமாய் வராது, இதோ இங்கே என்றும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதற்கும் ஏதுவிராது, இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார்। परमेश्वर का राज्य किसके अंदर है बोलता, आपके अंदर है। इसलिए नबी पवित्र आत्मा क्या है करके संदेश में प्रीच करने के टाइम में बोलता है परमेश्वर का राज्य क्या है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा क्या है, वो परमेश्वर का क्या है, वो राज्य है। परमेश्वर का राज्य यहाँ वहां करके मत ढूंढो, परमेश्वर का राज्य किधर होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। अगर परमेश्वर आपके अंदर राज करेगा, आपके हाथों में दारू का बॉटल नहीं दिखेगा। परमेश्वर आपके अंदर राज करेगा, आपके होठों में गलत शब्द नहीं आएगा। परमेश्वर आपके अंदर राज करेगा, दुनियावी सारी बुराइयां जो है आपके अंदर में से एक भी क्या नहीं करेगा, दिखने में नहीं आएगा। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जब राज करता है, ये सारी गंदी कामें जो है हमारे अंदर दिखने में आएगा। अगर परमेश्वर हमारे अंदर राज करेगा, ये सारी गंदे कारनामा करने वाला आत्मा सब क्या हो जाता, बाहर चला जाता। एक ही आत्मा, वो प्रभु का आत्मा जब हमारे अंदर आकर राज करता, तो हमारे अंदर ही हम परमेश्वर का राज्य को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। क्या है स्वर्ग में, स्वर्ग में हमेशा प्रभु की जय जयकार, स्तुति, धन्यवाद चलता है। अगर ये स्पिरिट हमारे अंदर आएगा, हम भी हमेशा प्रभु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, स्तुति, धन्यवाद के अंदर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य यहां वहां करके क्या मत करो, मत ढूंढो। परमेश्वर का राज किधर है, राज्य तुम्हारे ही अंदर है। हालेलुया। उसके बाद में शास्त्र में कहता है, कोलोसियों का किताब 1 अध्याय 26 से लेकर 29 तक पढ़ें। अर्थात इस भेद को हाँ, जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, हाँ, परंतु जब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, हाँ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ, कि उन्हें ज्ञात हो, हाँ, कि अन्य जातियों में हाँ, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि हाँ, मसीह जो महिमा की आशा है, हाँ, तुम में रहता है, हाँ, जिसका प्रचार करके हाँ, हम हर एक मनुष्य को हाँ, चेतावनी देते हैं, हर एक मनुष्य को हम क्या करते हैं, बोलता चेतावनी देते हैं, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हर एक मनुष्य को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके, किसमें सिद्ध होना चाहिए, मसीह में सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध करके उपस्थित करे। इसलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, हाँ, जो मुझ में सामर्थ्य के साथ, हाँ, प्रभाव डालती है, हाँ, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। தமிழ் வாசனம் கொலோசியர் 1வது அதிகாரம் 26 இருந்து 28. உங்கள் பொருட்டு தேவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தின்படியே हाँ, நான்
அந்த சபைக்கு ஊழியக்காரனானே हाँ புற ஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய हाँ இந்த ரகசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்று अन्य जातियों के बीच में प्रकट हुआ इस महिमा का गुप्त बात जो है धन தேவன் தம்முடைய परमेश्वर अपने பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியப்படுத்த சித்தமானார் इसको प्रकट करने के लिए वो इच्छा किया पवित्र जनों को जी கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் मसीह जो है महिमा के भरोसा के अनुसार तुम्हारे अंदर रहना ही क्या है वो रहस्य है। देखो पिलर ऑफ फायर में वास किया, उसके अंदर से मूसा से बात किया, हमारे पुरखों लोगों से क्या किया बात किया, उसके बाद में तंबू में आया जाया किया, उसके बाद में परमेश्वर स्वयं जिंदा जीविता तंबू बनकर इस संसार में आया, उस बलि का सिस्टम को उसने क्या किया सलीब पर पूरा किया, उसके बाद में वापस वो क्या किया चला गया। अब वो किधर आना चाहता, आपके अंदर आना चाहता, मेरे अंदर आना चाहता, कब आएगा? वो आ रहा है। मैं बोलता प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा रुको। वो आ रहा है। बिजी लाइफ इज वेरी बिजी, टाइम निकालो प्रभु के लिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए रैप्चर के टाइम में प्रभु बोलेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं था ना, रुको। हालेलुया। परमेश्वर के लिए समय निकालो, जितना हो सके परमेश्वर के साथ में मिलकर जियो। परमेश्वर आप और आपके बीच में गैप होने मत दो, परमेश्वर और आपके बीच में दरार आने के लिए मत दो। दरार एक बार आता है दूसरा व्यक्ति घुस जाता है, उसको सिर्फ थोड़ा सा ही जगह चाहिए। 99.99 हवा बराबर थी, 01 उतना गैप में घुस गया ना, बोला ये मना किया था कि तुम लोगों को नहीं खाना चाहिए करके। अरे खाने का क्या बात है, उसको तो छूने के लिए भी मना कर दिया साहब ने हमको। एक ही शब्द चाय डाल के बैठ गया। शैतान का रहने का सिंहासन किधर है? ट्रैक है, लेके पढ़ना बाद में। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसको थोड़ा सा भी गैप मिल गया ना, एक बहुत बड़ा जांच डूबने के लिए ना बहुत बड़ा खड्डा करने की जरूरत नहीं है। छोटी सी छेद, वो छोटा छेद के अंदर से धीरे 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 फोर्स में नहीं आएगा। शैतान भी एकदम फोर्स में आएगा तो तुम समझ पाओगे नहीं, धीरे 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 ही आएगा, हल्का हल्का धीरे धीरे, आपको महसूस होने के लिए नहीं देगा, ऐसा प्यार से घुसेगा वो। बाद में वो आकर एक एक भाई को अंदर बुलाएगा, आओ आओ आओ। एक बहुत बड़ा जहाज डूबने के लिए छोटा सा छेद काफी है, वैसे ही आपका एक अच्छा परिवार डूबने के लिए थोड़ी सी शराब पीने की आदत भी आपके अंदर रह गया ना, आपका घर परिवार तबाह होने के लिए उतना काफी है। सब चीजों को छोड़कर बाहर, सब चीज को छोड़कर बाहर आओ। एक ही नाव था जो डूबा नहीं, क्योंकि उस नाव के अंदर मसीह था। हालेलुया। नोहा का नाव डूबा नहीं, नोहा का जहाज डूबा नहीं, यीशु मसीह जो नाव पर बैठे थे, सारे शिष्य लोग डरकर कांप उठे, हम लोग मर रहे हैं और तू क्या बिंदास सो रहा है करके। प्रभु ने उठाया, अल्पविश्वासियों करके बात किया। क्या करके बात किया? अल्पविश्वासियों करके बात किया। आज आपके और मेरे और देखकर बात करने का टाइम प्रभु अल्पविश्वासी करके नहीं बोलना चाहिए, सिद्ध विश्वासी करके बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आप प्रभु के लिए कुछ हो, आप किसके लिए? भले इस दुनिया वाले के नजर में आप कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ है आप। प्रभु हमारे लिए कीमतीवान मोती है और हम प्रभु के लिए कीमतीवान मोती। इसको पाने के लिए ही सारे चीज को छोड़कर उतरता है। क्यों? हम अपने मर्जी से जिए, इसके लिए प्रभु आया नहीं। हालेलुया।
हम अपने आप को टोटली चेंज करेंगे, नहीं हो। प्रभु के ऊपर निर्भर होगा। प्रभु मैंने कोशिश किया, हार गया, अब मैं नहीं, आप मुझे चेंज करो, वो आपको चेंज करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य यहां वहां कर मत ढूंढो, यहां वहां जाओ मत। परमेश्वर का राज्य इधर उधर नहीं है, परमेश्वर का राज्य किधर है? आपके अंदर है। ना तो हमें सड़क पर गिरा हुआ बीज बनना है, ना तो हमें काटेले जमीन पर गिरा हुआ बीज बनना है, ना तो हमें पथरीला जमीन पर गिरा हुआ बीज बनना है। हमें अच्छे स्थान पर गिरा हुआ बीज बनना चाहिए। अच्छा जमीन हमारा हृदय। बोले वाला परमेश्वर का कौन है? पुत्र है। और इन दिन को बोले के लिए कौन आया? शैतान आया। तो अच्छा ही बीज डाला था ना, सब कुछ बीच में कैन कैसा आ गया? हाँ, कौन बो दिया उधर? शैतान ने अपना बीज को क्या कर दिया? डाल दिया। प्रियो, हमें सावधान रहना है, प्रभु को समझना है, प्रभु को महसूस करना है और प्रभु के साथ में चलना है। तो यीशु मसीह हम लोगों को आइए, अब सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में गीत गाएंगे। उस गीत गाने के समय में हम लोग परमेश्वर के लिए नाम जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तूफान बरसा दे, फिर से
सब लोग प्रभु से बात करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु से बातें करेंगे। हम लोग आपके हर जरूरतों को आप प्रभु के पास रखें। हमारा प्रभु जिंदा जीवित है, उसकी और पुकारने वालों की आवाज को सुनने वाला, केवल सुनता ही नहीं उसका उत्तर भी देने वाला परमेश्वर है। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर से एक बार हम लोग आपके चरणों में आते हैं राजा, आपके अनुग्रह के जरिए, अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज की आराधना समाप्त होने के समय पर हम लोग आप पहुंचे हैं परमेश्वर। आपने आरंभ से लेकर अंत तक हम सब लोगों को सुरक्षित संभाला, चलाया, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। कलीसिया के अंदर प्रभु जी मेरा भाई और भक्ति के अंदर लोग आगे बढ़े, प्रभु परमेश्वर हर एक जन महसूस करे मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है। हर एक के अंदर प्रभु जी अपनी सामर्थ्य को दे, अपनी शक्ति से भर दे, अपने अनुग्रह का प्रभु जी वर्षा कर, ताकि लोग तेरे सपोर्ट में निरंतर बने रहे, तेरे लिए जिए, तेरे लिए कुछ कर सके परमेश्वर। प्रभु यीशु हर एक के जीवन में आपके लिए, उनके लिए एक मकसद है आपके हाथों में प्रभु जी, उन मकसदों को पूरा करने वाले बने प्रभु परमेश्वर। आज का आराधना के लिए हम धन्यवाद देते, गवाहों के लिए हम धन्यवाद करते और हम विश्वास करते हैं वचन के जरिए आपने हमसे बोले बातें की। प्रभु परमेश्वर अब तक आपने चलाया है, आगे भी आप चलाएंगे करके हम विश्वास के साथ आपके वचनों जो आपसे लेकर आपके लिए दान और दशमांश ले आकर रखे से स्वीकार करना मेरे प्रभु। इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा वो सारी आशीष बरकत आपके बच्चों को मिलने देना। आने के समय में सुखरूपी से तू लेकर आया, अब हम लोग जाने वाले हैं, सुखरूपी से तू ले चल, तेरे नाम की महिमा हो। आए हुए सारे भाई बहनों को तू आशीष कर, जो लोग नहीं आ सके प्रभु उनके लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष करना, उनकी जरूरतों को भी पूरा करना और आने वाले दिनों में वो लोग भी आपकी उपस्थिति में आकर आपके साथ में मेल मिलाप के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर, मदद। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं, आशीष कर रखवाए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
रखे, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक दूसरे के साथ हम हाथ मिलाकर